हेलो बच्चों, सृजन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज ट्रिक बेस पे पढ़ाएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें लिखा है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप लोग इतना याद कर रखे हैं, मतलब याद भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना ये कंसेप्ट समझ लो कि 2 वर्ष के लिए जब निकालना होगा तो 2:1 लिखेंगे हम। 3 वर्ष के लिए तो 3 लिख लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? 3 वर्ष के लिए 3 लिख लेंगे, 4 वर्ष के लिए 4 लिख लेंगे, 5 वर्ष के लिए 5 लिख देंगे और लास्ट में एक एक समय रहेगा। अब समझ लो ये हमने लिखा कैसे है। देखो 2 वर्ष के लिए इतना आप लोग ध्यान रखें, 2:1। अगर 3 वर्ष के लिए है तो 3, हमने कहा था जब 3 वर्ष के लिए निकालोगे तो 3 शुरू में लिखोगे और 1 लास्ट में लिख दोगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 2 1 3 ये हो गया। तो हम इसको करेंगे, जब 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 3 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 1 3। अब एक के आगे कुछ है नहीं तो 1 लिख दिया। अब यदि 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो 4 हमने बताया अभी कि 4 शुरू में लिख लेंगे। अब इनका देखो, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 3 6 अनुपात, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, तो यहाँ ये 4 हो जाएगा और लास्ट में कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए तो 1 का 1 ऐसे लिख देंगे। और अगर 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो हम शुरू में 5 लिख लेंगे। अब इसको हम ऐसे निकालेंगे, 6 और 4 10, फिर दोबारा फिर 6 और 4 ये 10, ये गलत लिखा था, और फिर ये 4 और 1 5 ये वाला और लास्ट में 1। इतना दोस्तों समझ में आया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसमें क्वेश्चन लिखा है कि 4 वर्ष 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 वर्ष के, इसमें क्या है कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सीधा सा तरीका है, 2 वर्ष के लिए पूछा गया तो ये 4,000 रुपये है, इनको हम यहाँ लिखेंगे 4,000 गुणे 10%। 4,000 का 10% निकाल देंगे, बिंदी से बिंदी, ये बिंदी से बिंदी, तो कितना आया दोस्तों? 400। क्योंकि 2 वर्ष का पूछा गया तो हम 2 बार निकालेंगे। अब जो आया है उसका हम फिर इसका हम 10% निकालेंगे। तो ये निकला है बिंदी से बिंदी, इस बिंदी से ये बिंदी, तो ये निकला है 40। अब आप देखेंगे दोस्तों 2 वर्ष का अनुपात कितना है? 2:1। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 2:1। अब आप देखेंगे जब हमने पहली बार निकाला था ये 400, तो ये पहली संख्या के ऊपर, इन पहले अनुपात के ऊपर लिख देंगे, और दूसरी बार निकाला है 40 तो इसे 40 यहाँ रख देंगे। क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा गया तो हमने 2 बार निकाला है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा दो, 400 दूनी 800, प्लस लगा देंगे और 40 का गुणा 1 में करेंगे, 40 एकम 40, बस इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 840 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर यहाँ 3 वर्ष होता तो हम फिर 40 का फिर हम 10% निकालते। 2 वर्ष के लिए पूछा गया तो हम 2 बार निकालेंगे। अभी अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 10,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 3 वर्ष के लिए पूछा गया तो 3 ये वाला रेशियो यूज करेंगे, 3 वाला। अब देखो लिखेंगे यदि 3 वर्ष का, जब भी आप 3 वर्ष का लिखना चाहें तो सबसे पहले 2 का लिखना है, 2:1 का। अब हमने आपको बताया था अगर 3 वर्ष के लिए निकालना है तो 3 शुरू में लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ो, अनुपात लगा दो, इन दोनों को जोड़ो, 2 1 3, फिर अनुपात लगाओ, आगे कोई संख्या ही नहीं तो लास्ट है। और सीधा सा तरीका रखेंगे, अगर 3 वर्ष का पूछा गया शुरू में 3 लिख दो, लास्ट में 1 तो रहेगा ही रहेगा, बीच वाला 1 आपको दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे। यानी कि 3 वर्ष के लिए है, 3 रेशियो आपको प्राप्त हुए। अब 3 वर्ष के लिए पूछा गया इसलिए 10,000 का हम 3 बार निकालेंगे, 10,000 का 10% 3 बार निकालो, यानी कि बिंदी से बिंदी, ये बिंदी से बिंदी कट गया, तो कितना आया दोस्तों? 1,000 रुपये। फिर निकाल, अब 1,000 रुपये का निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 100 रुपये। चूँकि 3 वर्ष के लिए पूछा गया है तो एक बार और निकालेंगे, तो 100 का फिर 100 का 10% फिर निकाल दें, तो बिंदी से बिंदी, ये बिंदी से ये बिंदी, तो ये हो गया 10। अब इसमें जो आपने रेशियो निकाला है ये थोड़ा सा अलग लिख लो, यहाँ साफ नहीं है। 3:1। अब जो सबसे पहली बार आपने निकाला है 1000, 1000 को पहले नंबर पर लिख दो। फिर दूसरी बार 100 निकला तो 100 को दूसरे नंबर पर लिख दो। और लास्ट में तीसरी बार 10 निकाला तो ये तीसरी संख्या पर लिख दो 10। अब इन सब का गुणा करा दो। 1000 तिया 3000 प्लस 100 का गुणा 3 कराएं, 100 तिया 300, फिर प्लस लगा दो, 10 एकम 10। अब इन सबको जोड़ देंगे, 3000 और 3 3300 और 10 रुपये, तो ये 3310 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये आपका। ये 4 वर्ष के लिए है, तो इस पर लिखा है कि 10,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा है, जब 4 वर्ष के लिए पूछा गया है तो सीधी सी बात है, 4 वर्ष के लिए तो इसका रेशियो शुरू में 4 लिख लो, लास्ट में 1 लिख दो। अब हमने कहा था 3 का कैसे लिखते हैं, 3:3:1। अभी देखो इसका कैसे लिखेंगे, 3 जोड़ लो 6 हो गया, फिर 3 और 1:4 हो गया, और लास्ट में कुछ है नहीं तो यही लिख देंगे 1 2 3 4। 4 वर्ष के लिए तो 4 अनुपात मिलेंगे। अब वही तरीका अपनाएंगे, 10,000 रुपये का 10%, 10,000 रुपये का 10%, तो ऊपर आप लोग निकाल चुके हैं ये, तो ये निकला आपका 1000। अब 1000 का 10%, क्योंकि 4 वर्ष है इसमें तो हम 4 बार निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे, बिंदी से बिंदी, इस बिंदी से बिंदी, तो ये हो जाएगा आपका 100 एकम 100। फिर 100 का 10% निकालेंगे, बिंदी से बिंदी, ये घटेगा, तो ये हो गया 10। और फिर 10 का 10% निकालेंगे, बिंदी से बिंदी, ये बिंदी ये बिंदी, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1। ओके दोस्तों, अब जो नंबर प्राप्त हुए इन नंबरों को यहाँ लिख देंगे। 4 के ऊपर 1000 लिख देंगे, फिर 6 के ऊपर 100 लिख देंगे, और 4 के ऊपर 10 लिख देंगे, और 1 के ऊपर 1 लिख देंगे। अब इनका गुणा कर दो, 1000 का 4 में गुणा करेंगे तो 4000, प्लस 100 का 6 में गुणा करेंगे 600, प्लस 10 का 4 में गुणा करेंगे 40, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1। अब इनको जोड़ लेंगे, 4000 और 600 4600, और 40 4600 40 और 1, तो आंसर आ गया 4641 रुपये। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज एकदम कंप्लीट टॉपिक हो गया है। और अब आप, बहुत सिंपल है ये, इसको करें दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।